अरे ऐसा कुछ नहीं है कि ठगते हैं किसी को। अब लोग ठगाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम ठगने का काम नहीं करते हैं, लोग ठगाने का काम करते हैं। मुझे आदरणीय कभी नहीं बोलते हैं। कैमरे के पीछे की बात बताऊं तो अभी रोने लगूंगी मैं कि आपका पर्सनल लाइफ कैसे चल रहा है। जैसे कि प्रशांत, आपके प्रिय मित्र, आपसे हमेशा पूछते रहते हैं। तो जैसा कि हम हर बार बोलते थे वैसे तरीके से इस बार भी बोल रहे हैं, नो कमेंट्स। श्वेता, सबसे अच्छा कौन लगता है तुमको यहाँ पे? कंसिडर कर सकती हो मुझे, बिल्कुल, आप इस पे तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, एकदम निसंदेह शांभवी जी। राजद डिमांड किया है जमीन का। तो क्या लगता है आसमान से जमीन आएगा कि नहीं, अब हर सवाल पे तो आजकल नीतीश जी भड़क ही जा रहे हैं, तो इस साफ है नहीं देने वाले नहीं है नीतीश जी। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी हो रहा है, जो हम लोग दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पे वाकई में क्या स्थिति है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमारे शासन में सड़क का हाल ये है, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, या सुशासन का व्यवस्था है। दिखा दो बीच में ही अच्छे से बोल रहे हैं, पीछे वाले लोग ना इसकी फिड़की ले रहे हैं। मंडल जी जी बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब मैंने इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखा और आसपास जो बिहार की राजनीति के जानकार लोग हैं इनसे मतलब जानने समझने की कोशिश करी तो पता चला संजय राउत जी बच्चे हैं अभी। तो मतलब ये जो है ये प्रो लेवल वाली चीज है। बिहार के डेस्क पे काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं, उनसे कुछ खबरें उठाएंगे, लेंगे उनसे, और कुछ राष्ट्र की जो खबरें हैं देश की उसको लेकर के एक शो बनाते हैं हम लोग। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको देखिए और साथ में ये भी बताइए कि उस सेगमेंट को हम बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट में समय बहुत बचता है, तो हम चाहते हैं कि उसको और लंबा किया जाए। तो आप भी बताइए कि उसमें क्या बड़ा कर सकते हैं। और मतलब क्या कहते हैं ना कि भाई बंदे में एटीट्यूड है, कुछ अच्छा कर सकता है। मतलब बोलचाल की भाषा में, किताबों में नहीं, किताबों में कस के आया हुआ था, कुर्ता पजामा खोले दौड़े, तौलिया लपटा था लेकिन दौड़ने में खुल गया, फिर इतना कस के लगा था कि फिर तौलिया लपेट नहीं पाए, और अगर नहीं जाते तो सीट पे हो जाता। तो अगर कोई भी शख्स, भले ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर उस जगह पे खुद को रख के देखें, अगर उनके साथ सही में वैसा हुआ तो आपको उन पे प्यार आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत के परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भाई बोलेगा तो ही मैं ये करूंगा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने भाई से पूछा था वीडियो में आने के पहले। निःशब्द हूँ। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, बेदर्द हैं वो लोग जो फूलों को मसल देते हैं। अनुराग ने इनको भेजने का काम नहीं किया था, तो अंकित ने बोला आप इनको भेज दीजिए और ये बताएंगे जो भी गलतियां होंगी। तो अनुराग ने बोला कि भैया तो सिर्फ प्रूफ रीड करके दे देते हैं, अब आप उसमें बताइए कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है। तो जैसे ये आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ कि अंबुज भैया इतना बढ़िया एडिट कर देते ना, वो प्रो लेवल हो जाता है। तो फिर जैसे ही अंबुज आए, अंबुज ने कहा कि अब कवर मत करो, मैंने सुन लिया। बांका का चुनाव इसी महीने होने वाला है बांका में, और जब बांका की बारी आए तो फिर भागलपुर होकर ही जाना है। और नहीं जाइएगा तो देख लीजिएगा। ये भी है कि मैडम को भी लेकर चलना है हम, हाँ बिल्कुल। तो फिर भागलपुर चलते हैं और जितना जल्दी होगा उतना बेटर है। अच्छा, आपसे एक सवाल है प्रशांत, स्पेक्टाक्युलर को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्पेक्टाक्युलर को हिंदी में क्या कहते हैं? गूगल मत करिएगा, दर्शनीय होता है जी, ये तो पता ही हमको। नहीं 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 नहीं, आई डोंट अग्री। सुनिए, हेलो हेलो, यस। होता है ऐसा होता है कि जब लोगों का बदला लेना होता है तो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा नाम भी प्रशांत राय है और स्पेक्टेकुलर का हिंदी होता है दर्शनीय है। अब बढ़िया सवाल हो तो पूछिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत राय, बिल्कुल भी नहीं है। शांभवी शर्मा है मेरा नाम। सुबह के 8 बज रहे हैं और आप साप्ताहिक का शूट देखने वाले हैं। अभी शूट यानी कि एपिसोड जो हम एक दिन पहले करते हैं। और आप सोच रहे होंगे आपकी कोई शेरो शायरी का सुनाने का काम किया जाएगा, जो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्रशांत यहाँ पे है नहीं, और आज के लिए बागडोर मैं संभाल रही हूँ, इसलिए कमेंट में जाके मीन मत बनिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसके पास प्रशांत सबसे पहले जाते हैं, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि वो ऑफिस के सबसे बड़े ठग हैं। तो पूछते हैं अंकित शर्मा से कि आखिर उनको इस उपाधि के लिए क्यों लोगों ने चुना। फैन बंद कर दीजिए, थोड़ी गर्मी सह लीजिए आप। अब बताइए कि आपको ऑफिस के लोग ठग क्यों बता रहे हैं? पता नहीं, तो लोग ही बता पाएंगे कि ठग क्यों बोला। हालांकि हम तो चाहते हैं कि सब पढ़े, सब बढ़े, सब लोग साथ में बढ़े आगे, लेकिन पता नहीं ठग क्यों बोलते हैं। सूत्रों ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद को एक ठग घोषित कर दिया है कि मैं सबसे बड़ा ठग हूँ ऑफिस का। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है कि ठगते हैं किसी को। अब लोग ठगाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम ठगने का काम नहीं करते हैं, लोग ठगाने का काम करते हैं। अच्छा। आप
आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। ये जो बिहार में नेताओं को बाबू बाबू क्यों बोला जाता है, जगदा बाबू, लल्लन बाबू, क्या है इसके पीछे का रहस्य? वो तो सम्मान है, नीतीश बाबू, जगदा बाबू, ये हमारा कल्चर है। जैसे चाहे कितना भी गलत करें, चाहे जो भी करें, कोई नेता को जो करना है करें, हम लोग सम्मान से बोलते हैं कि भाई वो थोड़ा उम्र में भी राजनीतिक के मतलब दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी आगे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो इसीलिए उनको मतलब बाबू के नाम से सम्मानित करते हैं, जो आगे जा चुके हैं। मेरा एक क्यूरियस सवाल है, ये जो बाबू का टैग है, ये महिला नेताओं के लिए क्यों नहीं यूज होता है? महिला तो बाबू कैसे बोलेंगे? फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगा, सबसे बड़ा अजीब बात है। तो महिलाओं को तो हम लोग कहते हैं ना कि आदरणीय, जो पुरुषों को बोलते हैं वो महिलाओं को ही बोलते हैं आदरणीय। मुझे भी बोलते हैं आप आदरणीय, सब आदरणीय। मुझे आदरणीय कभी नहीं बोलते हैं। कैमरे के पीछे की बात बताऊं तो अभी रोने लगूंगी मैं। खैर, एक और सवाल आपसे, क्योंकि आपके लिए मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे, जिसमें से एक ये रहेगा कि जो हमारे प्रिय जगदा बाबू हैं, जगदानंद सिंह, वो पत्रकारों के ऊपर काफी इन दिनों ऐसी चर्चा उमड़ रही है कि बहुत मेहरबान हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक वो पॉलिटिकल लाइफ में वो कुछ भी करेंगे, अच्छा भी हो सकता है वो उन्होंने जो किया उनका दिल का आवाज़ हो, लेकिन ऐसा कि वो पॉलिटिकल लाइफ में है तो उसका पॉलिटिकल मायना निकाला जा सकता है। अभी सारा विवाद चल रहा है राजद कार्यालय को बड़ा करने का, तो उसमें उन्होंने एक लाइन भी बोला है कि हमारा कार्यालय छोटा हुआ तो क्या हमारा दिल बड़ा है। तो वो एक सांकेतिक तौर पे मतलब इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि मैसेज को आगे पहुंचाने का सबसे बढ़िया जरिया जो है पत्रकारिता ही है, तो पत्रकारों को ही पकड़ते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि उनका दिल में ऐसा आया हो, पत्रकार वाकई काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारे वरुण जी जो लगातार इतना मेहनत खुद करते हैं, दिन भर धूप में रहना, शाम में आना, फिर काम करना, तो उनका मतलब थोड़ा लाइफ टफ तो है। तो जगदा बाबू जो कर रहे हैं, अगर वो दिल से कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, और अगर दिल से नहीं भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हम लोग को इसका सहयोग मतलब वो करना चाहिए कि ये एक अच्छा फैसला है। उनका भी पॉइंट सही है। एक्चुअली में उनका पॉइंट सही है। जैसे कि उन्होंने फैक्ट से बताया कि सबसे बड़ी पार्टी है राजद, वहाँ उसके विधायक ज़्यादा हैं, वहाँ पे बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। जो जदयू है 3 नंबर की पार्टी, उसका कार्यालय बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार अलग खिसिया जाते हैं कि जमीन कहाँ आसमान से लेके आए। तो वो सब बात ठीक है, वो सब पॉलिटिकल पॉइंट है। आज नीरज कुमार ने भी कहा है कि मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब उनके पास 18 महीने के लिए था, उप मुख्यमंत्री थे और साथ में मंत्रालय था जिसके अंतर्गत जमीन का था, सब कुछ था, तो वो खुद कर सकते थे। लेकिन ये सब पॉइंट अलग है। ये सब को निराधार साबित करिए, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, वो पॉलिटिक्स करते रहेंगे। बस जरूरी ये है कि जगदा बाबू ने एक जगह दिया और ये इसके लिए वो सम्मान के पात्र हैं। और वो मतलब काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी क्लियर कट नेता रहे हैं हमेशा से। एक टाइम लोग हम ये भी बताएं कि एक टाइम था कि उन्होंने अपने बेटा के खिलाफ राजद के लिए कैंपेनिंग किया था। अब लोग जितना भी उन पे आरोप लगा दें, प्रत्यारोप लगा दें, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो लोगों को दिखता है, वो हमें बताना चाहिए। और इस तरीके से जगदा बाबू का जो कदम है कि पत्रकारों को उन्होंने एक सर पे छत दिया है, वो काफ़ी सराहनीय है। मतलब इसका प्रशंसा करना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल हो। उसके बाद आखिरी बात ये बता दीजिए कि आपका पर्सनल लाइफ कैसे चल रहा है? जैसे कि प्रशांत, आपके प्रिय मित्र, आपसे हमेशा पूछते रहते हैं। तो जैसा कि हम हर बार बोलते थे, वैसे तरीके से इस बार भी बोल रहे हैं, नो कमेंट्स। और आप उनको मिस तो नहीं कर रहे हैं ना? आज नहीं है ऑफिस में तो? मेरे पास काम बहुत है। काम बहुत है इनके पास, जो कि सच भी है। सभी लोगों का वीडियो एडिट करने का बीड़ा उठाकर चलते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग श्वेता के पास। श्वेता पता नहीं क्या कर रही है, पर पहले पूछती हूँ, श्वेता तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया। और तुम कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया। आज क्या स्टोरी करने वाली हो? आज मैं हार्ट अटैक के बारे में बताने वाली हूँ लोगों को। तो अब श्वेता के पास बैठी हूँ। हमारा एक ग्रुप है इनपुट का, जहाँ पे सभी लोग अपना क्वेरीज भी डालते हैं, सारा कंटेंट भी डालते हैं, कंटेंट डिस्कशन भी होता है और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो वहां पे आजकल श्वेता हर समय घर पे जाके पूछती है कि मेरा वीडियो अभी तक क्यों नहीं डाला, क्यों परेशान कर रहे हैं आपको एडिटर्स?
नहीं, मेरा वीडियो टाइम से अपलोड नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मेरा वीडियो दिन में शूट हुआ और दिन में ही अपलोड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं मैसेज करती हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड किया जाए। इसलिए तो ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, मतलब आपके वीडियो को बिल्कुल लास्ट में अपलोड करते हैं। ये सब पॉलिटिक्स हो रहा है ऑफिस में, आप लोग देखिए यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होता है। नहीं, ये लोग थोड़ा सा मतलब डिले कर देते हैं और धीरे धीरे करते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। आपने अपनी बात रखी? हाँ, मैंने अपनी बात रख दी। उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि सारे वीडियोस दिन तक अपलोड हो जाते हैं। दिन तक अपलोड हो जाते हैं। खुश हैं ये बिल्कुल जीवन में अपने। और श्वेता, सबसे अच्छा कौन लगता है तुमको यहाँ पे? कंसिडर कर सकती हो मुझे, यू नो। बिल्कुल, आप इस पे तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। एकदम निसंदेह शांभवी जी। क्यों ऐसा? कुछ थोड़ा क्वालिटी तारीफ करो ना मेरी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको देख करके एकदम फ्रेशनेस फील हो जाती है, वो है आप हमारे ऑफिस में। देख रहे हैं ना आप लोग, बेकार में आप लोग ढूंढ रहे हैं किसी और को। मैं ही देख लेती हूँ ये सब कुछ। चलो, अच्छी लड़की है, इसको थोड़ा ज्यादा फुटेज देने के लिए मैं अंकित जी से अनुरोध करूंगी। मेरी तारीफ हुई है ना, हालांकि मुझे लगता है कि वो कट कर देंगे, पर फिर भी। अब जाते हैं हम लोग एक लड़के के पास जो बहुत परेशान करता है मुझे, जिसका नाम है ओम प्रकाश। ये नया लुक क्यों आया ओम प्रकाश? कौन सा लोग? ये नया लुक आप लोग को नहीं लग रहा है न्यू लुक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस खुशी में? कोई लुक नहीं है। बाल कटवाना मजबूरी था तो छिलवाना मजबूरी था, लेकिन छिलवाए नहीं तो कटवाना पड़ा। क्यों छिलवाना मजबूरी था? चाची का बरसी था। चाची का बरसी था। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये आज मुझसे छुट्टी मांग रहे थे। मैंने उनको छुट्टी दी नहीं। इन्होंने बोला कि मैं आधे दिन के लिए छुट्टी मांगता हूँ। थोड़ी देर में बोला कि पूरे दिन नहीं आऊंगा। क्यों छुट्टी मांग रहे थे? जाना है, एक जगह जाना है। क्यों? कहाँ जाना है? जाना है थोड़ा। कोई स्पेशल इंसान से मिलना है क्या? नहीं, स्पेशल नहीं है, ऐसी कोई। हाँ। मतलब सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है पीयूष को छोड़ के। आई एम सो सॉरी फॉर यू पीयूष। अब एक बात बताओ कि बहुत कुछ दिनों पहले जो है मीटिंग हुई थी, उसमें तुमने एकदम ऑलमोस्ट रोने ही वाले थे। ये तुमको स्क्रिप्ट लिखना है, वेबसाइट नहीं पसंद आ रहा है तुमको मेरे साथ काम करना? नहीं, वेबसाइट पे बहुत बोरिंग हो जा रहा है। ये तो कट ही कर देना चाहिए आप लोगों को। क्यों? पता नहीं, इसमें लगता है कि मतलब आराम से सोए हुए हो, लिखते रहो। मतलब वेबसाइट का ये जो लिखने का है ना, वो बहुत मतलब वो आराम से सोच के धीरे धीरे लिखा गया। मतलब वो प्रेशर में मतलब नहीं लिख सकते हैं, या जो फ्लो में मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो फ्लो में वेबसाइट पे नहीं लिख सकते हैं। वेबसाइट पे बहुत चीज है। मतलब इस तरीके से करोगे तो जो तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो भी सो ही जाएंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है, ठीक है? और खबरों में क्या चल रहा है आजकल? खबर में तो अभी जमीन वाला बहुत चल रहा है। राजद डिमांड किया है जमीन का। तो क्या लगता है आसमान से जमीन आएगा कि नहीं? अब हर सवाल पे तो आजकल नीतीश जी भड़क ही जा रहे हैं, तो इस साफ है नहीं देने वाले नहीं है नीतीश जी। लेकिन देने देना वाले चाहिए नहीं। क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो मांग कर रही है तो मांग तो जायज है। क्यों नीतीश जी बस लेने में विश्वास रखते हैं? नीतीश जी अब लेने में भी कहाँ है, अब तो लेने में भी पिछड़ रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में भी न बचे। जिस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए मतलब अब तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में बिहार में भी उनका अस्तित्व न बचे। पीएम मटेरियल बहुत चल रहा है। उसी के साथ एक आखिरी सवाल कि अभी मैंने कल तुमको एक नया काम दिया था, क्या था वो बताओ लोगों को? पंचायत चुनाव से रिलेटेड काम है वो। पंचायत चुनाव कवर करने प्रशांत गए हुए हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि पंचायत में आपको सबसे जो असलियत है उससे वाकिफ कराए हमारा पूरा चैनल मिलके। और उसी के तहत इसको एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो सुन लीजिए। और उसके बाद ये जो भी पंचायत चुनाव के बारे में लिखेगा उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। पंचायत चुनाव के बारे में यह है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी हो रहा है, जो हम लोग दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पे वाकई में क्या स्थिति है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमारे शासन में सड़क का हाल ये है, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, या सुशासन का व्यवस्था है। दिखा दो, बीच में ही अच्छे से बोल रहा है, पीछे वाले लोग ना इसकी फिड़की ले रहे हैं। तो इसी पे है। तो अब जो जिम्मेदारी मिला है, जिम्मेदारी बहुत अच्छा है कि मतलब इसमें हमको सीखने का मिल रहा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग को रिपोर्ट कैसे मतलब तैयार करते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग का। तो अच्छा है, नया एक्सपीरियंस। थैंक यू बोलना चाहते हो मुझे? हाँ, थैंक यू। अच्छे से बोलो। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया। बस मैं तो अपॉर्चुनिटी देने में सॉरी विश्वास रखती हूँ। चोट भी लगी बेचारे को। अब वो लड़का जो कि देश की खबर आप तक लेकर आ रहा है, उसके लिए सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि कुछ मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक मुद्दा उभर के आया था जहां पे संजय राउत ने कंगना रनौत को बोला था नॉटी। याद है आपको? उसी के संदर्भ में आजकल एक और नेता है जो कि बहुत ही नॉटी वाली हरकतें कर रहे हैं,
क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? अरे ये कौन मंडल जी जी बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब मैंने इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखा और आसपास जो बिहार की राजनीति के जानकार लोग हैं इनसे मतलब जानने समझने की कोशिश करी तो पता चला संजय राउत जी बच्चे हैं अभी। तो मतलब ये जो है ये प्रो लेवल वाली चीज है। तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब इनको मतलब बिहार की राजनीति में जहाँ जिन जिन कॉलेजों में राजनीति पढ़ाई जाती है वहां पे एज एन गेस्ट लेक्चरर बुलाया जाना चाहिए समझाने के लिए कि कैसे मतलब राजनीति में नए नए कीर्तिमान और टाइप उच्च कोटि के कारनामे कर रहे हैं। उच्च कोटि के कारनामे क्या बोला है आपने, हिंदी मेरी यू गाइस आप देख रहे हैं ना, बढ़ रही है। तो ये मतलब कि बढ़िया काम कर रहे हैं, बुलाना चाहिए इनको जगह जगह पे और हमारे यहाँ भी बुलाना चाहिए, हमें भी थोड़ा राजनीति की समझ हो जाएगी। आप उनका पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल पर्सनल इंटरव्यू हम लेना चाहेंगे। मतलब एकदम साथ में बैठ करके बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मतलब कि जी देखिए सबसे पहला जो फेमिनिज्म और मैनिज्म वाला जो मामला है, शायद मैनिज्म ही तो होता है, पुरुष क्या होता है, कुछ होता होगा, पेट्रियार्की होता है, Patriarchy, अरे नहीं, पेट्रियार्की इज अ रॉन्ग वर्ड बाय द वे, नेगेटिव हो गया वो, तो मैस्कुलिनिटी होता है, बट हाँ जो भी होता है मतलब अंग्रेजी नहीं, पुरुषवाद और नारीवाद जो मामला है, तो नारीवाद पुरुषवाद को पेट्रियार्की कहते हैं भाई। अच्छा धन्यवाद अंग्रेजी। तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब वो आएंगे तो ये समझने को मिलेगा कि अभी नारीवाद वाले बड़ा बवाल करते हैं, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, कोई बोल दे तो मतलब अब विधायक जी का लोग विरोध कर रहे हैं। भाई अब कपड़ा बनाया गया है, अक्षय कुमार जी वही पहन करके प्रचार करते हैं तो लोग नहीं बोलते हैं। अब विधायक जी बोल रहे हैं तो हमको रोस्ट करने के लिए हमको खुद को कहा गया और हमको थोड़ा बहुत करना पड़ा, लेकिन बुरा लगा हमको उनसे। वो आएंगे तो सीखना हम चाहेंगे कि कैसे वो मतलब नारीवाद को एकदम धकेलने की तैयारी वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये सार्कास्टिक होंगे अपने पूरे इस टेन्योर में, पर अगर नहीं होंगे तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रही हूँ। खैर, दूसरा सवाल ये कि आपका नया एक सेगमेंट शुरू हुआ है, उसके बारे में बताइए लोगों को, और पूरे हफ्ते क्या तैयारी हुई उस बारे में। और आज फिर से दिखा दीजिए इनका नोट पैड, जिसको प्रशांत ने भी दिखाया था, जो कि वाकई काबिलियत तारीफ है, ऐसे ही काम करना चाहिए। चलिए, बहुत हो गई आपकी तारीफ, अब बताइए फटाफट कि क्या है बुलेटिन के बारे में अपडेट्स और क्या किया पिछले हफ्ते। अभी हम पूरे जो बिहार के डेस्क पे काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं उनसे कुछ खबरें उठाएंगे, लेंगे उनसे, और कुछ राष्ट्र की जो खबरें हैं देश की, उसको लेकर के एक शो बनाते हैं हम लोग। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको देखिए और साथ में ये भी बताइए कि उस सेगमेंट को हम बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट में समय बहुत बचता है, तो हम चाहते हैं कि उसको और लंबा किया जाए। तो आप भी बताइए कि उसमें क्या बड़ा कर सकते हैं। और पूरे हफ्ते यही रहा कि मतलब जो भी बवाल रहते रहे, तो दिन में जो गुबार भरा रहा दिमाग का, उसको मिला करके जो तमीज से जो पेश किया सकता है वो हमने पेश किया, और दर्शकों का थोड़ा बहुत प्यार मिला। एक वीडियो में बहुत गालियां भी मिली थी, कोई बात नहीं, उसकी तो मुझे भी आदत है, अभी देखना ना इसमें भी आएंगी। खैर, नहीं आएंगी तो थैंक यू सो मच। अब आते हैं उस लड़की के पास जो मेरे पीठ पीछे कहता है कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। उससे लगा कि वो बच जाएगा, पर भगवान की लीला देखिए कि आज माइक मेरे हाथ में है और एपिसोड मैं रन कर रही हूँ। तो बताओ क्यों मैं लगी तुमको एटीट्यूड वाली? मतलब वो पॉजिटिव सेंस में एटीट्यूड था। मतलब कैसे कैसे होता है? मतलब कि भाई एटीट्यूड है लड़के में, मतलब अच्छा एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो मैं मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड ये वाला एटीट्यूड का डेफिनेशन कौन से स्कूल में सीखा आपने? मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब क्या कहते हैं ना कि भाई बंदे में एटीट्यूड है, कुछ अच्छा कर सकता है, मतलब बोलचाल की भाषा में, किताबों में नहीं। किताबों में नहीं। क्या चल रहा है आजकल ब्रेकिंग में? ब्रेकिंग में तो भी आरजेडी कार्यालय मुद्दा चल रहा है कि जगदानंद सिंह ने कैसे बैंड बजा रखी है, क्योंकि वो वाजिब बात रख रहे हैं और नीतीश कुमार बौखलाई पे भी हैं। उनके सब पास होता है क्या, जब सवालों के जवाब नहीं होते तो आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन अब फिर उनके हनुमान नीरज कुमार वो अब उतर गए हैं मैदान में और फिर बता रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव भी 20 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, भवन निर्माण मंत्री रहे, तब क्यों नहीं याद आया कि आरजेडी कार्यालय को बड़ा करना चाहिए। और फिर वही बात कि आरजेडी की आदत रही है कि नौकरी लो जमीन दो। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जो राजनीति का। अब महानुभाव मंडल जी के बारे में आपने काफी ब्रेकिंग किया, काफी क्लोजली उस खबर को पढ़ा, तो अब बताइए कि उसके बारे में आपका क्या कहना है, और ये भी बताइए कि आप सहमत है अपने सहपाठी व्हाट डू यू से सहकर्मी से? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि उनकी खबर को करने के बाद बहुत मजा आया, जिस तरीके से वो बता रहे थे बड़ी मासूमियत के साथ, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सच में अगर वो ऐसा कह रहे हैं, जैसा कहे कि कस के आया हुआ था, कुर्ता पजामा खोले दौड़े, तौलिया लपटा था लेकिन दौड़ने में खुल गया, फिर इतना कस के लगा था कि फिर तौलिया लपेट नहीं पाए, और अगर नहीं जाते तो सीट पे हो जाता। तो अगर कोई भी शख्स, भले ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर उस जगह पे खुद को रख के देखें, अगर उनके साथ सही में वैसा हुआ
तब आपको उन पे प्यार आ जाएगा, और सहानुभूति आ खैर जाएगी। आम दिनों में भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं गलत बयानों की वजह से भी। हाँ, तो ये तो सच है कि वो कहते हैं कि जो मेरे बारे में बोलेगा मैं उसका जीभ काट लूंगा, उसके बाद जो उंगली दिखाएगा मैं हाथ काट लूंगा। इसके अलावा उन्होंने एक बार कहा था तो मुझसे आपको 5 बार आके आपका जीभ काटना चाहिए था कल। उनके बारे में काफी खबरें की आप। जी, अगर सामने आ जाए तो शायद मतलब वो करना चाहेंगे, कर पाए या ना वो अलग बात है, बट उनके दिमाग में आएगा कि जिस तरह से खबर कर रहा है, रोस्ट कर रहा है मुझे, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि जो है जीभ बाकी काटने हफ्ता अच्छा रहा आपका? हाँ बढ़िया जा रहा है तो काम सबसे अच्छा कौन है ऑफिस में? बता, आप मेकअप करना चाहते हैं अपनी गलती के लिए, कुछ कवर करना चाहते हैं? नहीं, मतलब मैं तो इस बारे में कंफर्म हूँ कि दैट वाज पॉजिटिव, मतलब जो मैं यूज करता हूँ किताबों में नहीं, लेकिन वो नहीं आप positive बता था। सकते हैं ऑफिस में सबसे अच्छा कौन है? हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। ऑफिस में सबसे अच्छा कौन है ये करना बहुत मुश्किल है। अभी भी इन्होंने अपनी गलती के ऊपर मिट्टी नहीं डाली, तो इसलिए मैं इनको और परेशान करूंगी और करते ही रहूंगी। अब जाती हूँ मैं मेरे प्यारे दोस्त अंबू के पास। एक्चुअली अंबुज आनंद उनका नाम है, लेकिन जैसा कि मैं फेमस हूँ सभी के नाम को छोटा करने में, तो अभी आप बताइए सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? अब ये सब जो साप्ताहिक वाला काम हो रहा है, आप तो अपने दोस्त को मिस कर रहे होंगे। ऑफिस का एक इनसाइड जोक है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार कुछ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, जिसमें ये, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत के परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भाई बोलेगा तो ही मैं ये करूंगा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने भाई से पूछा था वीडियो में आने के पहले? निशब्द हूँ। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, बेदर्द हैं वो लोग जो फूलों को मसल देते हैं। वाह 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 वाह, चलिए तालियां। ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? वाह, ये किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं है। खैर, अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि खैर ये सब तो हो गया कि भाई से पूछा या नहीं, अब हमारे पूरे सप्ताह में आप थे, आपको क्या लगा यहाँ पे, कैसा काम चल रहा है और पूरे सप्ताह क्या डेवलपमेंट्स हुई आपके नजर से? काम बढ़िया चल रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, अनुराग नेशनल दिख रहा है, हिमांशु काफी बेहतर करने लगा है पहले से, और ओम प्रकाश की राइटिंग में बहुत सुधार आई है, आपने बहुत हेल्प किया आपने है। भी उसको काफी गाइडेंस दिया है। हाँ, जहाँ तक मुझसे हो पाया, लेकिन ऑल इन ऑल तो आप ही हैं। अरे मैं क्या ही कहूँ। और ये मैं आज आपका पक्ष लेना चाहूंगा। प्रशांत बार बार हिंदी का मजाक उड़ाते हैं इनका, लेकिन असल में इनकी व्याकरण हिंदी बहुत अच्छी है, व्याकरण वाली हिंदी। वो टिपिकल शब्द नहीं बोल पाती हैं, यही प्रॉब्लम है। बाकी हिंदी अच्छी इसके लिए मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए, कोई कैंडी नहीं दी, है ना? ये तो बात की बात है ना। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। खैर मुझे एक और बात बताइए कि अभी थोड़ा लोगों को इंसाइडर देने में मैं विश्वास रखती हूँ इस एपिसोड के तहत। तो कल का ही एक वाकया है, कुछ प्रूफ रीडिंग का जिक्र हो रहा था, क्या याद आ रहा है आपको? अनुराग से संबंधित। अच्छा, अंकित को उन्होंने भेजा था अपना स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब अंबुज यहाँ पे आते हैं तो वो हमें लिटरेचर, स्क्रिप्ट और जैसा कि हिंदी में वो इतने एक्सपर्ट हैं तो मदद करते रहते हैं। अनुराग ने इनको भेजने का काम नहीं किया था, तो अंकित ने बोला आप इनको भेज दीजिए और ये बताएंगे जो भी गलतियां होंगी। तो अनुराग ने बोला कि भैया तो सिर्फ प्रूफ रीड करके दे देते हैं, अब आप उसमें बताइए कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है। तो जैसे ये आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ कि अंबुज भैया इतना बढ़िया एडिट कर देते ना, वो प्रो लेवल हो जाता है। तो फिर जैसे ही अंबुज आए, अंबुज ने कहा कि अब कवर मत करो, मैंने सुन लिया। उस कहानी के बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए। हाँ, मतलब ये होता है ना कि ये बहुत बोलता है कि अरे आप ये, आप वो, आप ये। और कल मैं वहां खड़ा था तो ये कह रहा है अरे उनको भेजते हैं तो वो एकदम प्रूफ रीडिंग कर देते हैं, खबर कितना हम ही नहीं जाते हैं। तो हम तो सुन लिया, वहां से आए तो देखे, फिर वो देखा, बेचारा देखा, भैया देख लिए, शर्मा भी गया। लेकिन अब तो था कि सच तो सुन लिए। देखा आपने, इस तरीके के कारनामे होते हैं यहाँ पे। और अंबुज मेरी तारीफ करना चाहते हैं थोड़ा, एक एक्स्ट्रा, एक तो कर दिया आपने, वो तो ऐसी था, ये वाला पूछ के करवा रही थी। अच्छी आप, मतलब सबसे अच्छी तारीफ जो है, काम को लेके बहुत सिंसियर हैं आप। वो तो मैं, हाँ, ये सबसे अच्छी तारीफ है आपकी, मतलब। और आपको पता है कि कैसे काम करो, ऑफिस का माहौल बनाए रखते हैं। और अपने दोस्त को ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे ना? नहीं, काम पे गया। कमेंट में लोग ज्यादा मुझे सुनाने वाले तो नहीं है ना? नहीं, क्यों सुनाए? नहीं, आपकी भी फैंडम इतनी ज्यादा है, अरे क्या बात कर रहे हैं। बोलेंगे कि अंबुज जी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इनका नेट राय है, बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि किस तरह से मैम ने किया है, और अच्छा लगा तो बार बार लिखिए कि आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। हाँ हाँ यार, कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब पप्पू भैया से बात करते हैं, फिर पीयूष आएगा। पीयूष और मेरा तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग साथ में डिजाइन्स बनाते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर अच्छा काम भी करते हैं। तो पप्पू भैया ये बताइए कि बहुत आजकल आपको सब परेशान कर रहा है। नहीं, कोई नहीं किया। कोई नहीं कर रहा है। और घर से आए छुट्टी में कैसा रहा? अच्छा है, प्रशांत ने बहुत सारा निजी सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछूंगी, पर अच्छा था वहाँ का स्टे। सब ठीक है। और सबसे ज्यादा फेवरेट हम सबको पता है कि आपका अंकित है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, नहीं, ये तो सच बात है ना, ये सच बात है। ये तो पीछे से पीयूष भी अग्री करेगा कि इनका फेवरेट है ये अंकित। अंकित भैया ऐसा नहीं है, आप भी बोलते हैं अंकित, सबको मैं सुनता हूँ। ऐसा किसी को ऐसा हुआ क्या? एक और सवाल है पप्पू भैया, थोड़ा स्माइल करिए तो कैमरा की तरफ, स्माइल करिए ना, करिए, थोड़ा जूम करिए। ये चांदी का दांत पप्पू भैया, क्या कहानी है इसका? वो उखड़ गया तो क्या करेंगे? पप्पू भैया बहुत रईस है भाई साहब, चांदी का दांत वगैरह लगाते हैं। चलिए अब बात करेंगे पीयूष से, और मेरे प्यारे दोस्त, परम मित्र, साहित्यकार अंबुज आनंद कैमरा के पीछे आ चुके हैं, और अब बात करके खत्म करेंगे पीयूष चौरसिया से। पीयूष बताइए, हम लोग क्या क्या आजकल उम्दा काम कर रहे हैं और कैसे कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? चैलेंज तो ये है कि कभी डिज़ाइन पसंद नहीं आते हैं कुछ लोगों को, तो फिर काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा वाला, मतलब 14 पर खैर उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब ये अच्छा है ना कि हम लोग का और भी मतलब निखर कर बाहर आता है कि और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। और पाम का अभी डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग। फिर से हम लोग ने पाम व्यू के साथ टाई अप किया इस महीने, कांग्रेचुलेशंस भेजिएगा और उस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइए, वाकई में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको वहां पे मिलेंगे, इंक्लूडिंग वो शख्स जिन्होंने यूरोलॉजी को बिहार के मैप पर स्थापित किया है, डॉक्टर अजय कुमार। बोलिए। तो पाम व्यू का अभी हम लोग डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, और हनुमान का है, और हमको जहाँ तक पर्सनली लगता है कि हनुमान वाले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी ऐसे ही डिज़ाइन वगैरह। बाकी एक और बात लास्ट ये रहेगा आपसे कि पंचायत चुनाव का पूरा प्लानिंग हो रहा है ऑफिस में, और प्रशांत तो फील्ड पर उतर भी गए हैं, हम लोग भी जाएंगे बारी बारी से। तो आप ये बताइए कि भागलपुर जाने के लिए अपील है क्या प्रशांत से, जबकि वो वीडियो तो ये देखेंगे ना ऑडियंस के तौर पे। हम फिर से कहना चाहेंगे कि भागलपुर का बांका का चुनाव इसी महीने होने वाला है बांका में, और जब बांका की बारी आए तो फिर भागलपुर होकर ही जाना है, और नहीं जाइएगा तो देख लीजिएगा। ये भी है कि मैडम को भी लेकर चलना है, हम हाँ बिल्कुल जाना है, तो फिर भागलपुर चलते हैं, और जितना जल्दी होगा उतना बेटर है। चलिए अब इसी की बात फोन करेंगे प्रशांत को, और उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है छपरा में। और मैं उनको ये भी बता देती हूँ कि मैंने बागडोर कितनी अच्छी से संभाली, भले वो अग्री करे या ना करे। अब प्रशांत को फोन लगा रही हूँ, और मेरा फोन एक बार उन्होंने मुझे फोन किया था बिना बताए हुए, इत्तला किए हुए। ओ शिट, अगर ये नहीं उठाते तो मैं बदला ले लेती, यानी कि प्रतिशोध ले लेती। कैसे हो प्रशांत? ठीक है, बताइए। क्या चल रहा है छपरा में? अभी हम लोग आए गाँव कवर करने के लिए। क्या गाँव का नाम है जी? अमनौर कल्याण पंचायत है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे थे, अभी कवर कर रहे हैं। अच्छा आपसे एक सवाल है प्रशांत, स्पेक्टाकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्पेक्टाकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? गूगल मत करिएगा, दर्शनीय होता है जी, ये तो पता ही हमको। नहीं 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 नहीं, आई डोंट अग्री। सुनिए, हेलो हेलो, यस। होता है ऐसा होता है कि जब लोगों का बदला लेना होता है तो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा नाम भी प्रशांत राय है, और स्पेक्टेकुलर का हिंदी होता है, दर्शनीय है। काफी बढ़िया सवाल है, पूछिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। खैर मैंने बहुत ही अच्छे से ये साप्ताहिक का एपिसोड शूट किया प्रशांत, तो आपको मुझे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैंने हिंदी में सब कुछ किया। बधाई आपको बहुत, ऐसे ही आप जनता जंक्शन के लिए शानदार काम करते रहिए। चलिए अब खत्म करने के पहले अपना ब्यौरा दे दीजिए, कब तक आप वहां पे रहेंगे और क्या क्या करने वाले हैं? पंचायत कवर कर रहे हैं, 10 पंचायत का टारगेट लेकर आए हैं, और कोशिश है कि 7 तारीख तक आ जाएंगे वापस, 6 या 7 को। चलिए ये थे प्रशांत राय, थैंक यू प्रशांत। अब अपना शूट कवर करिए, और हम लोग भी अब खत्म करेंगे। धन्यवाद। हो गई इनके साथ बातचीत, और अब ये एपिसोड भी खत्म कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और आज मेरी हिंदी की बेइज्जती नहीं हुई है तो उस चलते थोड़ा सा मुझे
तारीफों के पुल बांधिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तारीफ सुनना बहुत पसंद करती हूँ। और कैमरे के पीछे अंबुजा आनंद बहुत अच्छे से कैमरा संभाल रहे हैं, उसके पहले पीयूष संभाल रहे थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता जंक्शन में शांभवी शर्मा।